राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर जावता रामपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित बाल योगी संत कवि कविराज राम करन जी के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संत कविराज राम करन जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जाता है कि संत राम करन जी महाराज संत शिरोमणि बाबा देवरा महाराज के शिष्य होने के साथ उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की थी। देवरा बाबा उच्च कोटि के संत होने के साथ साथ उनसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी तक देवरा बाबा के पास आया करते थे। उन्हीं बाबा के संत राम करन जी महाराज है। शिष्य होने के कारण कविराज महाराज की प्रतिष्ठा भी इलाके में एक उच्च कोटि के संत जैसी मानी जाती है। साल 2009 से लेकर लगातार बाबा इसी आश्रम में निवास करते हैं और यहाँ पर उनके भक्तों के द्वारा शानदार तरीके से मंदिर का निर्माण करवाकर भगवान राम के परिवार सहित भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार की मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर विराजमान है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को हर साल संत कविराज जी के दर्शन के लिए बड़े तादाद में लोग पहुँचते हैं। गुरु पूर्णिमा पे जो कार्यक्रम आयोजित होता है, ये हर साल कार्यक्रम आपकी तरफ से आयोजित होता है, क्या मायने हैं साहब इस कार्यक्रम के? देखिए, ये तो पूरा विश्व विदित है कि जिस प्रकार से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता था, तो आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि इस दिन अपने शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। और ये हर वर्ष जो आषाढ़ तिथि होती है, आषाढ़ माघ में तो लगभग पूर्णिमा के दिन ये दिन मनाया जाता है और इसलिए गुरु पूर्णिमा इसको नाम दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो हम यदि हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो हमें एक गुरु की निश्चित आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को, चाहे वो माँ के रूप में या गुरु के रूप में, कोई ना कोई उनका गुरु होता है। और आज का दिवस विशेष दिवस है अपने गुरु की अर्चना करने का। और इसी प्रकार से लगभग पिछले कई वर्षों से ये ऐतिहासिक पर्व हमारे गांव में, यहाँ पर जो हमारे मोजीराम जी की बगीची है, जहाँ पर माननीय श्री हमारे जो महाराज जी हैं, श्री योगीराज जी महाराज रामकरम दास जी, इनके सानिध्य में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बड़ा विशाल रूप में ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ भोग लगता है और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग भोजन करते हैं। उसके साथ साथ सभी ग्रामीण जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, यहाँ हमारे गांव के हैं, गांव के आसपास के गांवों से, शहरों से और देश विदेश तक के लोग यहाँ पर आते हैं। कई जो शिष्य महाराज जी के हैं वो आज खुद उपस्थित नहीं होते, तो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनसे बात करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सदैव हमारे गुरु जी ऐसे स्वस्थ रहें और हमारे गांव पर, हमारे क्षेत्र पर इनका आशीर्वाद बना रहे। हम इसी मंगल कामना के साथ आज का दिन और विशेष पर्व मनाया जाए। ये जगह जो थी सब एकांतवास में एक जगह थी और 2009 के बाद में जो है इस जगह में बड़ा विस्तार हुआ है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रावधान है कि कोई मंदिरों के लिए कोई विशेष अनुदान राशि हो, या फिर ये जन सहयोग से ही पूरा काम चलता है? देखिए, आप कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार करें। जब से हमारे महाराज जी यहाँ पधारे तो मुझे याद आ रहा है कि लगभग 2009 का वो समय था जहाँ पर लगभग 108 कुंडीय महायज्ञ की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और उस यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी नए शिष्यों का इनसे जुड़ना हुआ। और महाराज जी का जो स्वभाव है वो सदैव ही प्रेरित भी करता है और शिष्यों को या ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। यहाँ व्यक्ति आता है, और मैं तो एक इतनी सी बात जानता हूँ, जब से महाराज जी हमारे यहाँ विराजमान हुए उसके बाद कोई भी प्राकृतिक आपदा, चाहे कोरोना जैसी महामारी से हर गांव में इतनी समस्याएं रही, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई। और यह महाराज जी का विशेष आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पर रहता है। जहाँ यथासंभव आप बात करते हैं सरकारी खर्च की, तो जितने भी जो धार्मिक स्थल होते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, तो उसमें सरकार का पैसा नहीं लगाया जाता। ये मतलब जो आपसी सौहार्द से या लोगों की भावना से आसपास के भामाशाह मिलकर ये आश्रम वगैरह जो व्यवस्था है तैयार करते हैं। यहाँ पे ग्रामीण श्रमदान करते हैं, यहाँ पे पौधारोपण के आए दिन कार्यक्रम होते हैं। और ये जो भवन वगैरह देख रहे हैं, तो यहीं आसपास के जो हमारे जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, चाहे मनोज जी जांगे, हमारे गिरधारी जी यादव सिलसिले से हैं, या और भी इतने कितने जो लोग हैं जो यहाँ से विशेष यहाँ से जुड़ाव रखने की वजह से अपना आर्थिक अनुदान भी यहाँ पे करते हैं। तरह के यहाँ पर भवन को और व्यवस्थाओं को सदैव देखा जाता है। एक चित्र और मैं प्रतिमा पीछे देख रहा हूँ महाराज जी की, देवरा महाराज जी की, उनका बहुत बड़ा नाम था साहब। गुरु महाराज का और उनका जो है गुरु शिष्य का एक नाता रहा है। आप क्या मानते हैं कि उनके शिष्य जो है हमारे गांव के अंदर है? नहीं, बड़े सौभाग्य की बात है क्षेत्र की। और अगर हम देवरा बाबा की बात करते हैं तो हमारे दादा गुरु थे और हमारे महाराज जी के भी गुरु थे। और उनका तो ऐतिहासिक एक उनका व्यक्तित्व रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मोतीलाल जी नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी,
सब लोग उनके शिष्य के रूप में आज भी पहचान बनाए हुए। अगर हम गूगल पे भी सर्च करें तो उनका पूरा उनकी जीवनी उस पर है, और गूगल भी उनकी आयु लगभग 250 से 750 साल उनकी आयु बताते हैं। और इस पे आज कई डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है कि कैसे एक व्यक्ति योग के माध्यम से इतने दिन जीवित रह सकता है। तो ये तो एक चमत्कार का हम समझते हैं, और देवहरा बाबा भी सदैव इस कल्प में विराजमान रहेंगे। उनका तो व्यक्तित्व ही ऐसा है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।